रॉकिंग चेयर हर वक्त मूव करती रहती है और कभी भी कोई डिस्टेंस तय नहीं कर पाती। इसी तरह अगर हमारे एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गोल ना मिले तो वो हमें कहीं लेकर नहीं जाते। नो डाउट हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सही डायरेक्शन, सही ज्ञान नहीं है तो वो वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज गौरव कश्यप और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है कश्यप्स बुक, ओनली बुक्स नथिंग एल्स। दोस्तों, बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के कोई काम करना वेस्ट है। वो हमें कहीं पे नहीं लेकर जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको उसका पहला पड़ाव, दूसरा, तीसरा नहीं पता है, आपको नहीं पता अपनी लास्ट में पहुंचना कहाँ है, नहीं पता किस किस रास्ते से होकर गुजरना है, तो आपकी मेहनत वेस्ट है। आपके पास क्लियर ब्लूप्रिंट, रोड मैप होना चाहिए कि आपने जो काम शुरू किया है या आप जो काम कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से होकर गुजरेगा। दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में नहीं आती, पहले उसका किसी के माइंड में ब्लूप्रिंट तैयार होता है। चाहे वो कोई इक्विपमेंट हो, गैजेट हो, कुछ भी, मशीनरी डिवाइस, कुछ भी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी के माइंड में आई होगी, तब वो फिजिकल अपीयरेंस में आई होगी। डायरेक्ट कोई भी चीज़ फिजिकल अपीयरेंस में नहीं आती। दोस्तों, इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कैटरपिलर्स, जिसको आप बटरफ्लाई के बेबीज भी बोल सकते हैं, एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने रिसर्च की। उसने काफ़ी कैटरपिलर्स को एक सर्कल में रख दिया। उस सर्कल के सेंटर में एक उनका खाना रख दिया। वो कैटरपिलर्स काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के पीछे घूमते रहे खाने की तलाश में, और लास्ट में भूखे रहने और थक जाने की वजह से वो सभी कैटरपिलर मर गए। लेकिन खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था, लेकिन वो काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के पीछे ही घूमते रहे। दोस्तों, मेरे कहने का कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर गोल, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी तो आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स वेस्ट हैं। टाइम टू टाइम अपने काम को वैल्यूड करते रहिए। अगर कहीं पे कुछ चेंजेस करने हैं तो करिए। कहीं पे आपको अपनी अप्रोच गलत लगी है, उस अप्रोच में बदलाव कीजिए। अपना रोल मॉडल चूज कीजिए, अपने गोल्स, अपने डायरेक्शन को क्लियर कीजिए। दोस्तों, आप सबने सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने फेलियर स्टोरी नहीं सुनी, क्योंकि जो पर्सन फेल होता है वो कभी भी खुद को ब्लेम ही नहीं करता। जो पर्सन जिंदगी में फेल हुए हैं, उनका फेल होने की मेजर वजह क्या थी? वो हर बात, हर चीज़ दूसरों पे ब्लेम करते थे। गवर्नमेंट को, अपनी कंपनी को, अपने बॉस को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। उनके पास हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज था। उनके पास पहले से ही प्री प्लान बातें थी कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे सितारे ऐसे हैं, लक, फेट, डेस्टिनी। दोस्तों, अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बनी है। एक बात याद रखिए, जो भी कॉमन मैन, एक ऑर्डिनरी मैन होता है, वो हमेशा जॉब सिक्योरिटीज, कंफर्ट जोन की बात करेगा, स्टेबिलिटी की बात करेगा। और जो एक पर्सन जो लोगों से हटके चलता है, जिसने ज़िंदगी में कुछ बड़ा नाम किया होगा, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की बातें करेगा। और दोस्तों, अगर आप इस कंसेप्ट को डीपली समझ आते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैंने अपने चैनल पे उस बुक की समरी दी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप उसको वहां से देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और ऐसा ही और किताबों की मोटिवेशन बुक समरी के लिए मेरे चैनल के साथ बन रही है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।